स्वागत है आपका हमारे इस नए व्लॉग में। जैसा कि आप जानते हैं कि डीवी लाइव की टीम इस वक्त मौजूद है जम्मू कश्मीर में और खासकर इस वक्त हम हैं श्रीनगर में और लाल चौक के पास आदूस होटल है जहां पर हम स्टे कर रहे हैं। यहीं पर हम रुके हुए हैं और जो जगह है वो काफ़ी ऐतिहासिक है, लाल चौक। और ऐसे में अब हम आपको कल दिखाई चुके थे, हम क्या बोलते हैं सोनमर्ग गए थे और आज हम गुलमर्ग जाएंगे और रास्ते में क्या कुछ नया देखने को मिलेगा और क्या क्या नज़ारे होंगे वो सब हम आपको दिखाएंगे। और ये है मेरी साथी आराधना और इन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें देखी नई नई और काफ़ी एक्सपीरियंस किया। तो आराधना क्या कुछ कहेंगे कि आज कितना मज़ा आने वाला है? आज मुझे लगता है कल से भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि सोनमर्ग से ज़्यादा अगर हम कभी जम्मू कश्मीर का सुनते हैं तो गुलमर्ग पहले आता है, सोनमर्ग शायद उसके बाद ही आता है। और बर्फ़ भी वहाँ कल से ज़्यादा होने वाली है। हाँ, ये भी जा रहा है कि ठंड बहुत ज़्यादा है, डबल होने वाली है। बिल्कुल, और कश्मीर नहीं आए, बर्फ़ नहीं देखा तो क्या देखा। तो आज हम फिर एक बार बर्फ़ देखने जा रहे हैं। चलिए आप सबको लेकर चलते हैं बर्फ़ दिखाने। जी बिल्कुल, तो चलिए चलते हैं। तो फिलहाल हम गुलमर्ग में हैं और गंडोला राइड के लिए लाइन में लगे हुए हैं। आप हमारे आगे पीछे देख सकते हैं कि कितनी लंबी लाइन लगी हुई है और इसके साथ ही हमारे साथी जो हैं बाकी सारी डीवी लाइव की टीम भी इस वक्त यहाँ लाइन में है और जो है यहाँ का नज़ारा दिखाई दे रहा है बहुत ही अनोखा है। और यहाँ से हम फेज़ 1 के लिए जाएंगे। तो आराधना क्या कुछ कहेंगी? मैं कहना चाहूँगी कि अभी तो एडवेंचर शुरू हुआ है और अभी बहुत मज़ा आने वाला है। गंडोला राइड से लेकर पूरे बर्फ़ तक ये सफ़र बहुत मज़ा आने वाला है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। यहाँ जो लोग खड़े हैं सबके चेहरे पे हम देख रहे हैं कितने एक्साइटेड है सब कि जल्दी जल्दी राइड मिले हमें और जल्दी जल्दी हम पहुँचे। तो बहुत कुछ बाकी है आपको दिखाने को और आगे बहुत सी एक्टिविटी भी देखने को मिलेंगी, स्कीइंग करेंगे और भी कुछ जो नया है वो हम आपको दिखाएंगे इसी के थ्रू। तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ मुझे मिल गए मेरे ही प्रदेश के कुछ निवासी, तो थोड़ा हमने सोचा इनसे भी हालचाल ले लें इनका और कैसा है इनका एक्सपीरियंस अभी यहाँ का, ये पूछते हैं इनसे। तो आपका नाम? ईशा। और आप कहाँ से आए हो? मैं सागर मध्य प्रदेश से आई हूँ। वेलकम टू गुलमर्ग। थैंक यू। तो कैसा लगा आपको यहाँ आकर? काफ़ी अच्छा लगा, बहुत ठंड है। बहुत ठंड है। और आपको मतलब क्या सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगा यहाँ पे? फिलहाल तो अभी घूमने ही निकले हैं, देखेंगे। आज आपका सफ़र शुरू हुआ है। या चलिए बहुत बढ़िया। मैं आपसे पूछ लूँ आपका नाम प्लीज़? श्वेता सुंदरानी फ्रॉम सागर। तो आपको कैसा लगा यहाँ? इट्स अमेजिंग, बहुत अच्छा, बहुत मज़ा आया। राइड शिकागो राइड में भी बहुत मज़ा आया हमें। शिकागो राइड लिया आपने? Yes. तो अब शिकागो राइड को लेकर 1 वर्ड में आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे उसे? इट्स वंडरफुल, सबको ट्राई करना चाहिए वो। सबको ट्राई करना चाहिए। और वहाँ पे खाने की सबसे अच्छी चीज़ जो आपको लगी हो? फिलहाल हाँ। और कैसा लगा वो? बहुत अच्छा था वो। चलिए, थैंक यू। वेलकम। Myself Aradhna and what is your name? I'm Faris. And where are you from? I'm from Singapore. Okay. अच्छा, okay, चलते let's Going friend. walk and then talk. Okay, Ken. Okay. So you are here to visit Kashmir, like from when you are here? I got here 2 days ago. 2 days ago. Yeah. And where did you visit in these 2 days? I think I was in Sonamarg first. Okay. Yeah. Okay. And sorry, I was Srinagar and then went to Sonamarg, and Gulmarg is the third stop that I'm in. Okay. So Yeah. how was it? Really cold. I don't know if you've ever been to Singapore, but it's like 30 degrees over there. Okay, Like super hot in Singapore. It's because it's in like right at the center of the equator, so it's like super cold compared to the country that I'm from. So we're really appreciative of the super cold country and the super cold climate. And everyone in Kashmir is like super nice as well. Food's amazing as well. How are the people over here? People are amazing. Back in Singapore, everyone's saying Kashmir people are really good looking, really beautiful people, and it's really true. Everyone's really good looking. Everyone's super nice as well. Super gracious. Helps us with everything. Hospitality amazing, 100%. There's nothing that we needed that they couldn't help us. Shout out to my travel guy Mansoor, who's always helping me with his wife Rafida. Always helping without any problems, without any complaints, definitely. Yep. Really glad to hear that from you, and we really welcome you here on our land. Thank you. And we hope that your stay over here is really more and more amazing. Thank you. तो दोस्तों हमारी राइड शुरू हो चुकी है, हम गंडोला में बैठ चुके हैं और अब यहाँ से हम आगे कहाँ जाएंगे वो आपको आराधना बताएंगी।
अब हम यहाँ जा रहे हैं कंगम डोरी और बहुत मजा आने वाला है क्योंकि आप साइड व्यू देखो, अभी से बर्फ शुरू हो गई और हम एकदम हाइट पे पहुंच रहे हैं और खासकर हाँ ये फेज 1 है। अभी अभी तो बहुत ऊंचाई तक पहुंचना बाकी है और बहुत मजा आने वाला है। साइड आप बस नज़ारा देखो, नीचे का जो नज़ारा इस वक्त आपको देखने को मिल रहा होगा वो वाकई में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। सफ़ेद सफ़ेद बर्फ दिखाई दे रही है, पेड़ है और काफ़ी ऊंचाई पर हम इस वक्त आ चुके हैं और ये नज़ारा आंखों में एक अलग ही चमक ले आता है। और आराधना क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? मैं तो यही कहूँगी कि मैंने अभी तक ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया जैसा कि अभी मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ और अगर आपको भी एक्सपीरियंस करना है तो आपका यहाँ आना बनता है। बिल्कुल, मेरी और आराधना की ये पहली ऐसी राइड है जो हम साथ में कर रहे हैं क्योंकि इस वक्त जो इस सफ़र में मेरी जो साथी बनी हुई है वो आराधना है और खासकर पूरी टीम जो है डीवी लाइव की वो भी हमारे साथ मौजूद है। और आप क्या कहेंगे अंकिता जी, आपको कितना मज़ा आ रहा है इसमें? डर लग रहा है? हाँ, थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है लेकिन बहुत ही मज़ा आ रहा है। और उस तरह से देखें तो मेरा भी फर्स्ट राइड है ये, तो हम तीनों की ही फर्स्ट राइड है ये। बिल्कुल, मुझे तो इतना डरा दिया गया था इसमें बैठने से पहले कि मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी, किस अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे मन में, लेकिन जब मैं बैठ चुकी हूँ तो काफ़ी मज़ा आ रहा है और बहुत एक्साइटेड हूँ मैं आगे जाने के लिए और बहुत कुछ आगे देखने को मिलेगा। तो खासियत इसकी ये है कि ये बिल्कुल शेक कर रहा है, कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे। तो मैं ये कहूँगी जो आना अकेले मत आना, किसी को साथ लेकर ही आना। बिल्कुल, जब हम कहीं सफ़र पर जाते हैं तो साथी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इस सफ़र पर। तो इस वक्त जो है मेरी साथी बनी हुई है आराधना और डीवी लाइव की पूरी टीम। मैं दिखा दूँ कि राजीव जी क्या कर रहे हैं, वो हमारी फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे हैं क्योंकि वीडियो बना रहे हैं और यहाँ पे जो नज़ारा है वो बहुत ही अच्छा है। आप क्या कहेंगे इसको लेकर? ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है लेकिन थोड़ी सी उदासी तब छाई जब हम लोग नीचे थे और गुलमर्ग में, जब गुलमर्ग आते हैं आप जानते हैं कि यहाँ पर स्नो जो है बर्फ़ चारों तरफ होती है और स्कीइंग का मज़ा लोग लेते हैं, लेकिन वो नीचे नहीं हुआ है और ये थोड़ा सा दुखदाई है लोगों के लिए, जो लोग आ रहे हैं उनके लिए। लेकिन ऊपर चल रहे हैं, ऊपर स्नो है, कह रहे हैं कि बर्फ़ गिरी हुई है अच्छी खासी और यहाँ से लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी पर हम अभी जाएंगे और वो फेज़ 1 है जिसको कंगम डोरी कहा जाता है। उसके बाद फेज़ 2 चलेंगे हम। तो अभी हमारा ये जो गंडोला की राइड है, रोप वे, ये अभी चालू है और आगे कहाँ जाकर रुकना है वो हम रुकेंगे तब भी वो बताएंगे अपने दोस्तों को और उसके बाद फिर उसके आगे भी जाएंगे। तो अभी सफ़र जारी है। बिल्कुल, अभी जो सफ़र है वो अभी शुरू ही हुआ है कहें तो, क्योंकि आगे जो है इससे भी ज़्यादा खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो इस वक्त हम पहुंच गए हैं कंगम डोरी और आप मेरे पीछे देख सकते हो कि कितना अच्छा लग रहा है। अभी जो हमारे आप ये देखोगे कि कैसे सब भागते भागते उतरते हैं क्योंकि ये यहाँ पे गंडोला जो है वो रुकता नहीं है, ये चलता रहता है और आपको इसमें चलते चलते ही चढ़ना है, उतरना है क्योंकि जब तक एक आएगा तब तक दूसरा आ जाता है। तो इसलिए बहुत ही फटाफट सारी चीज़ें चलती हैं और आप देख सकते हो कैसे लोग रश कर रहे हैं एक के बाद एक, एक के बाद एक। अभी जो हमारी राइड थी वो काफ़ी मतलब अच्छी भी लगी, मज़ा भी आया क्योंकि हम दोनों ने तो पहली बार ही एक्सपीरियंस किया था। थोड़ा सा डर भी लग रहा था ऊपर से नीचे की तरफ देखने में, लेकिन जो नज़ारा था वो एक्सपीरियंस जो था यहाँ का वो काफ़ी अच्छा था। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऐसे लोग जल्दी जल्दी फटाफट जा रहे हैं। तो हम भी आगे चलते हैं और आगे भी आपको ऐसे ही नज़ारे दिखाते रहेंगे। तो चलिए। तो इस वक्त मैं, मेरी साथी और डीवी लाइव की टीम मौजूद है कंगम डोरी यानी कि गुलमर्ग के फेज़ 1 में और आप यहाँ देख सकते हैं कि कितना सुंदर नज़ारा है। हालांकि ये कहा जाए तो जितनी हमने उम्मीद की थी कि बर्फ़ होनी चाहिए उतनी बर्फबारी तो अभी नहीं हुई है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि बर्फ़ जिसमें हम खेल रहे हैं और इससे पहले भी आप देखेंगे और भी वीडियोस हम आपको दिखाएंगे, कश्मीर के और भी दर्शन करवाएंगे। तो काफ़ी मज़ा आ रहा है और हल्की हल्की जो धूप है इस ठंड में, मतलब इस ठंड में हल्की हल्की धूप जो चेहरे पर पड़ रही है, काफ़ी मज़ा आ रहा है। और जो यहाँ का नज़ारा है वो काफ़ी खूबसूरत है, वाकई में काफ़ी बर्फीला है और बहुत ज़्यादा मज़े जो है हमें यहाँ आ रहे हैं। और हल्की हल्की जो है यहाँ पर स्नोफॉल आपको देखने को मिल रही होगी, हालांकि ये हमारी टीम की तरफ से की गई है। जो बैक कैमरे के पीछे हैं हम आपको दिखा दें कि हमारी टीम पूरी यहाँ पर खड़ी हुई है और वो हमारे ऊपर स्नोफॉल की बारिश कर रही है। और यहाँ देख सकते हैं कि आप मेरे सीधी तरफ रोपवे दिखाई दे रहा है आपको और मेरी जो साथी है आराधना, उनको यहाँ पे काफ़ी मज़ा आया। हमने जो है बर्फ़ के अंदर काफ़ी मस्ती की पूरी टीम ने। तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस?
मुझे तो बहुत मजा आया। गंडोला राइड तो हमने आपको दिखाई ही, कैसे हम बैठकर तारों के जरिए हम यहाँ उतरे हैं रोपवे पे, और अब हम आ चुके हैं। वैसे तो मुझे उम्मीद थी बहुत ज़्यादा बर्फ़, बहुत ज़्यादा ठंडी, मतलब शायद थोड़ा डर था कि इतनी ज़्यादा ठंड होगी। आकर के कहेंगे कि ठंड तो नहीं, हल्की हल्की सी धूप भीनी भीनी सी पड़ रही है, तो थोड़ा कंफर्ट भी है। और बर्फ़ जितना सोचा था उतनी तो नहीं है, लेकिन हाँ पूरी डिसअपॉइंटमेंट नहीं कहूँगी मैं। अभी तो खैर बर्फबारी की शुरुआत है, अब धीरे धीरे ही बर्फबारी और बढ़ेगी। तो मेरे हिसाब से हमारे बाद आप लोग अगर यहाँ पे आते हैं तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, ज़्यादा बर्फ़ मिलेगी। फिलहाल इस थोड़ी बहुत बर्फ़ से भी हम काम चला लेते हैं। तो आगे अब बढ़ते हैं हम यहाँ से निकलकर। अभी हम आइस स्कीइंग का आपको दिखाएंगे, स्लेजेस का दिखाएंगे, सारी चीज़ें दिखाएंगे। हमारे आसपास जो है स्लेजेस लेकर यहाँ पे स्लेज वर्कर्स बैठे हुए हैं। आइए हम उनसे बात करवाते हैं आपकी कि इनका क्या काम है, कैसा काम चल रहा है। इस बार बर्फबारी भी कम है तो इनके बिजनेस पे इसका क्या असर पड़ा है, इस सब पे हम बात करेंगे। जी नमस्कार, आपका नाम? शफीक अहमद खान है। तो आप यहीं पे काम करते हैं, मतलब कितने साल से आप यहाँ पे काम कर रहे हैं? कम से कम 10-12 साल हो गए। 10-12 साल हो गए। आप यहीं के लोकल हैं? नहीं, हम बारामूला से हैं, लेकिन इधर काम करते हैं। अच्छा, बारामूला से हैं और इधर काम करते हैं। मैं तो मतलब ऐसा कुछ पर्टिकुलर सीजन में ही यहाँ आते हैं और उसके बाद बारामूला चले जाते हैं, यहीं रहते हैं? नहीं, उसके बाद बारामूला चले जाते हैं। बारामूला चले जाते हैं। तो ये मतलब काम का सीजन क्या है यहाँ पे? यहाँ पर असली काम का सीजन है मई जून। मई जून जी। और ये दिसंबर जनवरी, मतलब दिसंबर जनवरी में तो बर्फ ज्यादा होती है ना, तो नॉर्मल रहता है उस टाइम। उस टाइम पे टूरिस्ट यहाँ आते हैं जो घूमने के लिए, वो नॉर्मल आते हैं? जी नहीं, टूरिस्ट बहुत आता है, लेकिन इसका काम कम रहता है। इसका काम कम रहता है जी। और गर्मियों के सीजन में इसका काम बढ़ जाता है? क्यों, उस टाइम बर्फ पीछे जाती है ना, इसलिए ज्यादा काम रहता है। अच्छा, तो अभी फिलहाल जैसे हम देख रहे हैं अभी भी बर्फ कम है, बर्फबारी कम है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? हर साल ऐसा ही रहता है यहाँ पर? नहीं, ऐसा इससे ज़्यादा भी पड़ता है, कभी इससे कम भी होता है। इस साल तो अभी 5-6 दिन हो गए ये पड़ा हुआ है, अभी पड़ना शुरू हो जाएगा। तो मतलब अभी तो हमें काफी कम दिख रही है। जब बर्फ होता है तो कैसा रहता है यहाँ का माहौल? बहुत अच्छा रहता है। भी लगभग 20 फुट बर्फ होती है इधर, पत्थर वत्थर इधर कुछ भी नहीं होता है। ये कुछ भी नहीं दिखाई देगा? नहीं। फिर सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। तो और मतलब जैसे ये बर्फबारी से आपके काम पे क्या फर्क पड़ता है? आपका काम कैसा चलता है? उस टाइम ये होता है कि टूरिस्ट जो भी आता है इधर ही खेलता है, उसके बाद चला जाता है। मई जून में घोड़े से जाता है, पीछे में जाता है, उस टाइम काम अच्छा रहता है इसलिए। अच्छा, मई जून में घोड़े जाते हैं इसलिए काम बेहतर होता है, और अभी बर्फबारी में आपका काम। और मतलब अगर हम पूछे तो आपकी एक राइड का, एक आदमी को घुमाने का आप कितना लेते हैं? इधर मुख्तलिफ रेट है मैम। यूनियन वाले 1500-1600 रहते हैं, जो हम लोग के हम यही 700-800 रुपया लेते हैं। तो यूनियन वाले 1500-1600 लेते हैं और इस पे कोई कंट्रोल नहीं है? कंट्रोल का उनका यूनियन है, वो मानते हैं। और लोग देते भी हैं? जी देते हैं। और आप लोग 700-800 लेते हैं तो आपका तो बहुत नुकसान हो जाता है ऐसे में। हो जाता है, जो उधर से नहीं बैठता वो इधर आकर करता है मैम, इसलिए। तो इसके लिए मतलब आपको नहीं लगता कि क्या करना चाहिए कि आपका भी नुकसान ना हो? यूनियन वाले तो भाई एकजुट होकर अपना काम, बिजनेस चला रहे हैं, आप जैसे लोगों का काम इससे अगर रुक रहा है, आपको नुकसान हो रहा है, तो इस पर क्या आपको क्या लगता है कि सरकार की तरफ से कुछ कदम उठाने चाहिए? वो तो उठाने चाहिए, सबको एक ही रेट होनी चाहिए। जी बिल्कुल। मतलब तो अगर आपकी क्या मांग है सरकार से, अगर हम ऐसे पूछें तो आप क्या चाहते हैं कि सरकार क्या करे? जो रेट सबको है वो सभी को रहना चाहिए। जो यूनियन वाले 1500-1600 करते हैं, वो हम लोगों को भी वही 1500-1600 होना चाहिए। मतलब आपको लगता है कि 1500-1600 सही दाम है और 700-800 कम दाम है? जी। ये तो यहाँ आने वाले टूरिस्ट के लिए महंगा हो जाएगा ना, अगर हम ऐसे देखें तो? वो तो है मैम, जो उधर में नहीं यूनियन से नहीं लेता है वो आकर इधर में लेता है, क्यों, उसका भी फायदा हो जाता है। उधर में 1600 नहीं देना पड़ता है, इधर से 700-800 में कर लेते हैं, उसका फायदा हो जाता है। चलिए, और बाकी आपके लिए अगर हम पूछें कि कश्मीर में आपका जीवन कैसा है, आप क्या कहेंगे उस पर? बहुत अच्छा है, अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा है। सब कुछ अच्छा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मतलब मैं यहाँ क्या बिजी हुई लोगों से बातचीत करने में, उनके बारे में जानने में। यहाँ मेरी दोस्त आंचल बैठ गई स्लेज पे जाकर बकायदे, मतलब ये मेरे साथ धोखा कर दिया आंचल। अभी तक हम साथ साथ चल रहे थे और अब तुम अकेले स्लेज पे बैठने घूम गई, ये गलत बात है। देखो आराधना, जब मैं यहाँ पर आई हूँ और मैं यहाँ पर देख रही हूँ, तो अब ऐसे ही तो नहीं छोड़ सकते। मैंने सोचा कि अब इतना आ ही गए हैं तो यहाँ पे थोड़ी राइड कर लेते हैं स्लेज की, तो सोचा कि चलते हैं। तो चलिए भैया, आप ले चलिए हमें अलग ही दुनिया में, क्योंकि यहाँ जो नज़ारा देखने को मिल रहा है, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा जो है वो देख सकते हैं आप। और थोड़ा सा डर भी लग रहा है क्योंकि ये ऊबड़ खाबड़ है और पूरे में बर्फ ही बर्फ, और लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है ये।
कश्मीर जन्नत है। मेरे पीछे आप देख सकते हो नज़ारा कितना प्यारा है, कितना खूबसूरत है। और जो यहाँ पे हमें मज़ा आ रहा है राइड करने में, तो जो अभी हमने राइड की और कल जो सोनमर्ग में हमने राइड की थी काफ़ी मज़ा आया। स्कूटर की राइड थी, बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस थी। और अभी जो हमने स्लेज की राइड की है उसमें भी बहुत मज़ा आया। हम मतलब ऐसा लगता है कि इंसान थक जाएगा, लेकिन जब हम यहाँ इस नज़ारे को देखते हैं, यहाँ पर जो एक्टिविटी होती है उनको देखते हैं, कोई नहीं थक सकता, क्योंकि ये जो नज़ारा है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, मनमोहक जो है ये नज़ारा है। और इसके बाद हम स्कीइंग करने के लिए भी जाएंगे, वो स्कीइंग के बारे में आपको बताएंगे और भी कई लोगों से बातचीत करेंगे और यहाँ की खूबसूरती को आपको दिखाएंगे। जी इसका पूरा बदला लिया जाएगा पूरा बदला लिया जाएगा इस सारी हरकतों का। हम तो साथी हो मेरी, तुम्हें कैसे पीछे छोड़ सकती हो आराधना। हम दोनों आपको यहाँ की खूबसूरती का नज़ारा दिखाएंगे और अभी हम स्कीइंग भी करेंगे, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों एक बार फिर हम गंडोला में बैठ चुके हैं और मैं आपको बता दूं कि ये जो ज़मीन से 13,000 फीट की ऊंचाई पर है और जो नज़ारा है यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत है। और अब हम आगे फेज़ 1 से फेज़ 2 की तरफ जा रहे हैं, तो आगे भी क्या कुछ होगा फेज़ 2 में और स्कीइंग भी वहाँ पे की जाएगी, तो वहाँ का भी नज़ारा हम आपको दिखाएंगे। आराधना कितना मज़ा आ रहा है आपको? अभी तक तो मुझे बहुत मज़ा आया, स्लेजिंग कर ली हमने और आपको सारा कुछ हम दिखा चुके हैं कि कैसे बर्फ़ का क्या आलम है और लोगों का क्या मूड है, यहाँ पर किस टाइप से चल रही है सारी चीज़ें। अब फेज़ 2 में क्या मिलता है हमें वो हम जाकर आपको दिखाएंगे। फिलहाल तो हमारी सवारी निकल पड़ी है। जी बिल्कुल, तो आइए चलते हैं और आपको आगे का नज़ारा दिखाते हैं। तो अब हम पहुंच गए हैं फेज़ 2 में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं रोप वे है और अब आगे का नज़ारा हम आपको बाहर जाकर दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं आराधना। ये धूप और धूप के साथ बर्फ, ये दिखाओ कितने जन्नत जैसा नज़ारा है। कितना देखिए हर तरफ बर्फ और बर्फ पे आ रही है धूप और एकदम बर्फ चमक रही है इस धूप के मारे। काफी मनमोहक जो है वो नज़ारा यहाँ का दिखाई दे रहा है। अभी हम जब रास्ते में थे तो हमें खाली पहाड़ और बर्फ दिख रहे थे और एक भी लोग नहीं दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था वहाँ जाकर क्या नज़ारा होगा। यहाँ बहुत लाइवलीनेस फील हो रही है, लोग हैं और लोगों में एनर्जी है और मुझे लगता है इस वेदर में एनर्जी भी बहुत ज़रूरी है। इस वक्त जो है हम बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर पहुँच चुके हैं। 13,400 फीट की ऊंचाई जो है यहाँ पर हम कवर कर चुके हैं और यहाँ का जो नज़ारा है वाकई में काफ़ी खूबसूरत है। और आगे चलते हैं, आपको और भी चीज़ें दिखाते हैं। स्कीइंग करेंगे, स्कीइंग का भी नज़ारा आपको दिखाएंगे। तो चलिए तो इस वक्त हम पहुंच गए हैं 13,400 फीट की ऊंचाई पर और यहाँ से हम आपको दिखाएंगे कि इतनी ऊंचाई से जो कश्मीर की खूबसूरती है वो कैसी दिखाई देती है। आखिर कश्मीर दिखाई कैसा देता है इतनी ऊंचाई से। और यहाँ पर जो है ठंड काफ़ी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जो कपकपाहट है वो हमारी छूटती हुई नजर आ रही है। आराधना जो है बार बार हाथ मलती हुई दिखाई दे रही है और बार बार जो है जुकाम हो रहा है उनको भी और मुझे भी। लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको यहाँ का पूरा नज़ारा जो है दिखाया जाए। तो आराधना कैसा लग रहा है, क्योंकि बहुत ठंड बढ़ गई है यहाँ आने के बाद? बहुत ठंड बढ़ गई और इसका असर सिर्फ हम पे नहीं, मैं यहाँ पे देख रही हूँ जो भी डॉग्स हैं वो भी एकदम फर वाले, मतलब आप जनरल जो ऐसे देखते हो डॉग्स वो सारे सिकड़े होते हैं, बट इन सब के फर इतने बड़े बड़े हैं, बहुत क्यूट लग रहे हो, टेडी बियर टाइप की फील दे रहे हैं, बहुत अच्छे दिख रहे हैं। ये नेचर का अडेप्टेशन है। हम जहाँ जाएंगे वहाँ जिस हिसाब से लोग बदलते हैं वैसे ही सब लोग बदलते रहते हैं। को दिखा रहे हैं बार बार कि कश्मीर यहाँ पर कैसा है, कश्मीर के लोग कैसे हैं और जो यहाँ पर घूमने आ रहे हैं उनका हम राय जान रहे हैं कि उनको कश्मीर कैसा लग रहा है। तो हमें अभी ये मिले हैं। तो आपका नाम? मेरा नाम अक्षय पटेल है। कहाँ से आए आप? हम गुजरात सूरत से आए। कैसा लगा आपको कश्मीर? यार कश्मीर में आके जो सब बोलते हैं कि कश्मीर एक स्वर्ग है, तो मतलब आज देखा है कि यार ये जो अर्थ पे जो स्वर्ग बोलते हैं ना वो रियल स्वर्ग कश्मीर में ही है। और ये जो है ना वो अफवाह बात है, वो 14,000 फीट है गुलमर्ग से भी। हाँ, ये जो आप देख रहे हो ना ये पूरा सब ये अफवाह बात है। ये देख सकते हो 3,950 मीटर है। जी, तो अभी वैसे कहा जाए तो कश्मीर खाने के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है। तो आपने यहाँ पे कौन कौन सी डिश ट्राई की है? यहाँ कश्मीर में खाने के लिए जो कश्मीरी पकौड़े मिलते हैं वो बहुत फेमस है। वो मैं हर टूरिस्ट को बोलता हूँ कि यार ट्राई करो कश्मीर के पकौड़े। और वो मैदे की रोटली आती है वाइट कलर की, उसके साथ चटनी,
वो देते हैं, डाल लेक के पास देते हैं, जी वो हाँ। भी बहुत फेमस है। जी आराधना काफी देर से मुस्कुरा रही है, क्या राज है इसके पीछे? मैं ये देख रही हूँ कि जो एक बार कश्मीर आता है वो शायद बार बार आता है। मुझे लगता है आप पहली बार नहीं आए हो मैम की कश्मीर। बात सही है, मैं पिछले 2 महीने पहले सितंबर मंथ में आया था और इस बार मैं दिसंबर में दूसरी बार आया हूँ। तो मतलब आपको बर्फ देखनी थी, सितंबर में तो बर्फ मिली नहीं होगी उतनी। इस बार बर्फ कैसी है? सितंबर में तो बर्फ नहीं मिली, लेकिन इस बार बहुत स्नोफॉल दिखने को मिला और ये बहुत नज़ारा बहुत अच्छा है यहाँ का, गुलमर्ग का। जी बहुत बहुत शुक्रिया।